आपको इंट्रो के अंदर बताया कि भाई मिलियनेयर्स हैं। जी जी। उसके साथ साथ मैंने ये भी अभी बताया कि क्रिप्टो के अंदर बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया एज एंड उन्होंने कमाया कुछ भी नहीं है, अपना घर बार भी उन्होंने वेस्ट कर लिया है। बिल्कुल ऐसी। तो जब मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना, एक कोई ऐसी मिथ और ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको एक आध दिन में आ जाती है। मैंने 2013 में स्टार्ट किया तो 14 तक मैंने भी लॉस ही की है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते कि आप अपना पैसा लगा किस चीज़ के अंदर है, आप किसी भी चीज़ में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे किसी के कहने के ऊपर कि भाई आपको फलां बंदे ने या फलां ऑनलाइन किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी यूट्यूबर या किसी ट्रेडर ने कह दिया आप इतनी इन्वेस्टमेंट फलां कॉइन में कर दें। आपको जब उस कॉइन की बेस का नहीं पता, डिमांड एंड सप्लाई का नहीं पता, उस कॉइन के यूज केसेस क्या हैं, वो लॉन्च कब हुआ है, उसका वाइट पेपर आपने स्टडी नहीं किया, आप इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा लॉस करेंगे। दूसरा, हमारी पाकिस्तानी अवाम का सबसे जो बेसिक माइंडसेट बना होता है शुरू में कि आज हम लगाएंगे, साल बाद हम 1 सेंट का कॉइन है तो वो $1 पे चला जाएगा, तो हमने अगर 1 करोड़ कॉइन खरीदा है तो हम हमारे पास $1 करोड़ हो जाएगा। या अगर हमने 1 लाख कॉइन खरीदा है या इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो हम अपने एक जहन के अंदर ड्रीम माइंडसेट बना लेते हैं, ड्रीम होता है कि यार इतने अरसे बाद मैं निकालूंगा तो ये मेरे इतने बन जाएंगे। बेसिकली ट्रेडिंग मैं ये समझता हूँ दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी ट्रेडर हैं, बेस्ट ट्रेडर वो डे ट्रेडर ही हैं। आपने सुबह इन्वेस्टमेंट की है, रात आप 12-1 बजे सो रहे हैं, तो आपने क्या निकाला है मार्केट से। जो बंदा आपको ये कहता है ना कि आज बीटीसी 25,000, 26,000, 27,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आपने 1 लाख तक इसको होल्ड करना है, $1 लाख तक जाएगा, तो वो बेवकूफ है। आप अपना ये देखें कि आपकी हफ्ते की एवरेज क्या निकल रही है, आपकी पर डे की एवरेज क्या निकल रही है। बेसिकली लोग बगैर समझे सोचे समझे किसी भी आरेगार के कहने पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं। अब जैसे एक शिप कॉइन है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम 99% शिप और डॉज के अंदर लोगों ने लॉस किया हुआ है। अब मैंने जब उनसे पूछता हूँ कि यार आपको किसने कहा था कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें, इतने लाख कॉइन, इतने करोड़ कॉइन खरीद के रख लें, $1 पे जाएगा तो आपको इतने बन जाएंगे। जब इस कॉइन के आप इसकी स्ट्रेटेजी को, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को ही नहीं समझते कि बेसिकली एक शिप कॉइन है। देखें, हमेशा हमारी जितनी भी इंटरनेशनल स्टॉक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, हमारी जितना भी बिजनेस होता है डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आप सिंपल अपना एक जो आपकी चीनी की डिमांड है, जब चीनी की डिमांड बढ़ती है तो उसका खुद ब खुद जो है ना सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। गंदम का भी ये सीन है, जो चीज मार्केट में शार्ट होती है उसकी हमेशा सप्लाई बढ़ जाती है। अब जो शिप कॉइन है ना, हमेशा उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा बिलियंस के अंदर है, वो बिलियंस में कोई खरीदेगा तो उसकी मार्केट, उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ना। वो कुछ सेंट्स के अंदर या 0.000 कुछ सेंट्स के ऊपर तो जा सकता है, लेकिन वो कभी $1 के ऊपर नहीं जा सकता। लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। जिस भी आप कॉइन पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उनको उसकी ना डिमांड का पता होता है ना सप्लाई का पता होता है कि वो मार्केट के अंदर है कितना, बर्न कितना होगा, उसकी प्राइस कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है। तो बेसिक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी अवाम की लॉस करने की ये होती है, एक तो नॉलेज नहीं होता, दूसरा एक उनका माइंडसेट बना होता है, ड्रीम होता है कि यार इतने पे जाएगा तो हम, एक फैंटेसी लाइफ होती है। वो एक मीम है ना कि आप अपने माइंड अंदर जो आपकी रकम है उसको बैंक के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वाली चीज होती है। तो बेसिकली ट्रेडर हमेशा वही कामयाब। मैंने खुद इसी वजह से लॉस किया है कि मैं 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए इन्वेस्ट कर देता था, मार्केट हमेशा नीचे क्रैश कर जाती थी। तो बेसिक ये चीज है। और जिस टर्नओवर में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा लॉस किया वो 2020 और 2021 है, जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे था तब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली। उसके बाद मार्केट ऐसी क्रैश हुई कि वो 15,000 तक गया, अभी दोबारा वहां से पंप होकर थोड़ा सा उसने रिकवरी शुरू की। सिग्नल्स मिलते थे ना कि बीटीसी 1 लाख क्रॉस करेगा, तो लोगों ने कहा कि ये 20,000 से एक बहुत कम टाइम में वो $60,000-70,000 के रेंज में आया। तो लोग उस टाइम पे ये लग भी रहा था 1 लाख को भी क्रॉस करेगा, कुछ टाइम में करेगा। लोगों ने उस टाइम पे एंट्री ली और लोगों ने बहुत ज्यादा, देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमजा भाई, मार्केट के अंदर इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं, इतनी सारी न्यूज होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि अब ये वाला कॉइन या ये शेयर, कोई भी, चाहे शेयर की मार्केट है, चाहे गोल्ड की फॉरेक्स मार्केट है, चाहे क्रिप्टो की मार्केट है, आपके पास इतना सारा नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ये मार्केट कैसे पंप होती है और कैसे डंप होती है। अब जब बीटीसी 69 तक गया, 70 तक गया, तो बेसिकली वहां पे सेल ऑर्डर लगना शुरू हो गए। सेल ऑर्डर से मुराद हमें पहले से पता था, मैंने अपना सारा बीटीसी 60K पे निकाल दिया था क्योंकि मुझे पता था आप 60K, 64, 65, 67, 69 पे जाके सेल ऑर्डर लग रहे हैं। उस सेल ऑर्डर हर एक्सचेंज पे आपको मिल जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाते हैं, बाइनांस पे मिल जाते हैं। उस वक्त FTX थी, जो लोग FTX यूज करते थे उस पे मिल जाते थे। बिटगेट पे जो यूज उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी, OKX थी, यूज करते, उनको पता होता है कि भाई अब सेल ऑर्डर लगना शुरू हो गया, मतलब मार्केट में सेलर इन हो गया है, बायर खत्म हो गया है। हमेशा जब सेलिंग होगी उस कॉइन की मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी तो उसने हमेशा क्रैश करना है। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं था, उस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब जब मसला ये होता है हमारा, हमेशा
जो ट्रेडर होते हैं ना, बेसिकली नफ्सियात उनकी ये होती है, जो नया ट्रेडर होता है, जो नए लोग मार्केट में आते हैं, हमेशा जब मार्केट पंप होती है तभी वो जाके बाइंग करते हैं। आज से 4-5 महीने में लोगों को पहले बीटीसी ने 15,000 के नीचे 15,400-500 पे आप 16,000 17,000 से डीसीए शुरू कर दें। अपना डीसीए से मुराद ये होता है कि आपने 17,000 पे एंट्री ली, मार्केट नीचे चली गई, $1,000 आप और ऐड कर देते हैं। अगर $1,000 से आपने बाय किया, आपकी एंट्री 16,000 पे चली जाएगी। मैंने 18,000 से डीसीए शुरू किया, 15,000 तक मैं करता रहा हूं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी 15,400 से दोबारा 16,000 से मेरी एंट्री शुरू हुई। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों बीटीसी दोबारा 31 उसने हिट किया, लेकिन 31 पे भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। वहां पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर थे बाइंग के, जैसे माइकल सेलर है, सबसे बड़ी बिग वेल उसको बोलते हैं क्रिप्टो की, उसकी 30,000 की बाइंग रेंज थी। तो जाहिर सी बात है उसने भी सेल करना था। इलान मस्क के कुछ थे, उसने भी सेल करना था। बाइनांस का जो ओनर है सीजेड बाइनांस, उन्होंने भी सेलिंग, मुझे पता था सेलिंग ऑर्डर लगने हैं, तो मैंने उनके साथ ही अपना 30,500 पे सेल आउट कर दिया था। बेसिकली जब तक लोग समझेंगे नहीं ना, लोग सिर्फ सिग्नल पे चलते रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे हैं, अगर वो बाय कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब जाके लोगों को समझ आएगी। जिस दिन समझ के लगाएंगे उस दिन कोई लॉस नहीं करेगा। आप आज दुनिया में देखें, नेपाल जैसे मुल्क, भूटान, चाइना में क्रिप्टो पूरी तरह से बैन है। अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली थोड़ा सा टॉपिक आ गया, मैं बात कर दूं, पाकिस्तान इसको बैन करने जा रहा है। बेसिकली बैन करने जा रहा है क्रिप्टो को। ना रशिया बैन कर सका, ना इंडिया बैन कर सका, ना अमेरिका बैन कर सका, चाइना भी पूरी तरह से बैन नहीं कर सका। सबसे ज्यादा माइनिंग वहां पे हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है इनके पास कौन सा टूल है जिससे बैन कर देंगे। बेसिकली इनको चाहिए था मुल्क में मफाद पे, अगर इन्होंने मईशत, इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसको अपने पांव पे खड़ा करना था, इसको रेगुलेट करते, टैक्स लगा देते, बाइनांस को बुलाते, बिटकॉइन इसको बुलाते कि भाई आप हमारे मुल्क के इतने आपके पास फंड्स हैं, हमें डेटा फराहम करें, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हमें इतने इतने $1 बिलियन दे दें। आप $2-3 बिलियन ये इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले भी 21 में भी कोशिश हुई बैन करने की, 19 में भी हुई, जिसपे काफी अरसा केस भी चलता रहा। तो बेसिकली बैन करने की तरफ जाना एक बेवकूफी है। आप देखें, मैं ये समझता हूं कि भूटान जैसा मुल्क मिलियंस ऑफ डॉलर से छाप रहा है, ईरान जैसा मुल्क बिलियंस डॉलर से कमा चुका है। इंडिया ने पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर 60 करोड़ का जो है ना अपना, उनकी जो इंडियन पीकेआर है उसके अंदर टैक्स इकट्ठा किया है सिर्फ लोगों से। तो आप भी, रशिया इतना पैसा बना रहा है, चाइना के अंदर माइनिंग हो रही है बैन होने के बावजूद। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भी एक मिडिल क्लास बंदा है वो ट्रेडिंग से हजारों लाखों डॉलर महीने का कमा रहा है। तो बेसिकली इस चीज को रेगुलेट होना चाहिए। और पाकिस्तानियों के लिए मेरा ये है कि यार आपको कोई बंदा ये कह देता ना ये कॉइन यहां पर तक चला जाएगा, आप पहले उसको समझें कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उस कॉइन का व्हाइट पेपर क्या है, उसके जब वो लॉन्च हुआ उनका आगे मिशन क्या है, उसका यूज केस क्या है, तब जाके उस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें।